चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। जीवन है तो मुश्किलें होंगी और जिंदगी है तो बहुत बार ऐसी स्थितियां आएंगी जब काम बीच में रुकेंगे, जब काम बीच में अटकेंगे। अगर आपका कोई खास तरीके का काम रुक रहा है या कोई खास तरीके की मनोकामना अगर आपकी पूरी नहीं हो पा रही है, तो किस तरीके से उस मनोकामना को पूरा किया जाए, आज हम इस विषय पर बात करेंगे कि अलग अलग मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए अपने राशि के हिसाब से आप किस मंत्र का जप करें कि आपको लाभ हो, आपको फायदा हो। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे मनोकामनाओं के मंत्र के बारे में। मनोकामना के मंत्र कौन से हैं और जिंदगी की तमाम मुश्किलें इन मंत्रों से कैसे दूर होंगी, इस विषय में बात करेंगे। और मंत्रों का सही प्रयोग क्या होगा, कौन सी राशि का व्यक्ति किस कामना के लिए कौन सा मंत्र पढ़ेगा, इस विषय पर भी बात करेंगे। तो बात आज मनोकामनाओं के मंत्र की करेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि। नक्षत्र है मृगशिरा, इसके उपरांत आर्द्रा नक्षत्र। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय सवेरे के 7:30 से तकरीबन 9 बजे तक था, जो बीत चुका है। पूर्व दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खा के दर्पण में अपना चेहरा देखकर और अगर आप यात्रा करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सबसे पहला जो अहम सवाल है, जिसके लिए हमारे पास बहुत सारे मेल भी आते हैं और बहुत सारे लोग सवाल पूछते भी हैं कि मेरी लड़की की शादी नहीं हो पा रही है, या कोई लड़की पूछती है कि मेरी शादी नहीं हो पा रही है। बालिकाओं के विवाह की बाधा को दूर करने के लिए किस मंत्र का जप करना फायदेमंद होगा, पहले ये जान लेते हैं। देखिए, 2 मंत्र हम आपको बताएंगे जो वैवाहिक बाधाओं के नाश के लिए सबसे अचूक मंत्र हैं। अगर आप बालिका हैं और आपकी शादी नहीं हो पा रही है, तो शादी जल्दी से जल्दी हो जाए, इसके लिए 2 मंत्र आपको हम बताते हैं। महिलाओं के विवाह की बाधा में इनका प्रयोग सर्वश्रेष्ठ होता है। अगर आपकी शादी नहीं हो पा रही है और आप ये मंत्र जपती हैं, तो मंत्र बहुत अच्छा रहेगा। इस मंत्र का जप आप शुरू करेंगी मंगलवार से मां दुर्गा के सामने बैठ करके। 2 मंत्र हैं, जो मंत्र आपकी राशि पे फिट हो जाए वो मंत्र आप ले लीजिए। मंगलवार से आप शुरू करेंगी, मां दुर्गा के सामने बैठ करके मंत्र का जप करेंगी तो अच्छा होगा। और मंगलवार से शुरू करें, रोज सवेरे कम से कम 11 माला 11 गुणे 108 बार मंत्र का जप करें तो बहुत अच्छा होगा। रुद्राक्ष की माला से या चंदन की माला से अगर ये मंत्र जपे जाएं तो मंत्र का फायदा बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा मंत्र फायदेमंद रहेगा आपके शीघ्र विवाह के लिए। मंत्र कौन से हैं? पहला मंत्र है ओम ह्रीं गौर्ये नमः। ओम ह्रीं गौर्ये नमः। मेष, सिंह, धनु, मिथुन, तुला और कुंभ। मेष, सिंह, धनु, मिथुन, तुला और कुंभ राशि की जो बालिकाएं हैं वो ये मंत्र पढ़ेंगी ओम ह्रीं गौर्ये नमः अपने जल्दी विवाह के लिए। दूसरा मंत्र कौन सा है? दूसरा मंत्र भी देखिए स्क्रीन पर। दूसरा मंत्र है ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी। ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः।
इस मंत्र का जप करेंगी वृष, कन्या, मकर राशि की लड़कियां या कर्क, वृश्चिक और मीन राशि की लड़कियां, यानी वृष, कन्या, मकर, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि की बालिकाएं अगर ये मंत्र जपें तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा, उनका विवाह जल्दी से जल्दी हो जाएगा। दूसरी जो समस्या बहुतायात में आती है, काफी ज्यादा आती है, वो समस्या है संतान प्राप्ति की समस्या। उसके लिए कौन सा मंत्र जपा जाएगा? देखिए, संतान प्राप्ति के लिए भी 2 मंत्र विशेष माने जाते हैं। अगर आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, आप पुरुष हैं या स्त्री हैं, हम आपको आगे 2 मंत्र बताएंगे, उसमें से अपनी राशि के हिसाब से आप मंत्र का चुनाव करके मंत्र का जप कर सकते हैं। इनका जप भगवान कृष्ण के बचपन के चित्र के सामने करें। इस मंत्र का जप भगवान कृष्ण के बचपन के चित्र के सामने करें और मंत्र जप की शुरुआत की जाएगी बृहस्पतिवार से, यानी कि थर्सडे से, और मंत्र का जप किया जाएगा तुलसी की माला से। तुलसी की माला से रोज कम से कम 1 माला बृहस्पतिवार से शुरू करें और रोज सुबह, रोज शाम को 1-1 माला 108 बार इन मंत्रों का जप आप कर सकते हैं। संतान की प्राप्ति आपको आसानी से हो जाएगी। पहला मंत्र स्क्रीन पर देखिए। पहला मंत्र है ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ये मंत्र मिथुन, तुला, कुंभ, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के लोगों के लिए उत्तम होगा। ओम क्लीं कृष्णाय नमः ये मंत्र मिथुन, तुला, कुंभ, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के लोगों के लिए उत्तम होगा, अच्छा रहेगा। दूसरा मंत्र है ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गता। देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गता। ये मंत्र मेष, सिंह, धनु, वृष, कन्या और मकर, मेष, सिंह, धनु, वृष, कन्या और मकर राशि के लोगों के लिए यह मंत्र प्रभावशाली होगा, मंत्र लाभकारी होगा। अब रोजगार की व्यवस्था नहीं हो पा रही, आपके नौकरी की व्यवस्था नहीं हो पा रही। अगर आपके रोजगार में, नौकरी में दिक्कतें आ रही हैं तो उसके लिए कौन सा मंत्र जपना चाहिए? पहला मंत्र है ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः ये मंत्र अच्छा होगा नौकरी के लिए। और वृष, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और कुंभ, वृष, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और कुंभ राशि के लोगों के लिए यह मंत्र उत्तम होगा। इस मंत्र का जप शुरू करेंगे शनिवार की शाम से और रोज शाम को 11 माला इस मंत्र का जप करेंगे। मंत्र का जप करेंगे रुद्राक्ष की माला से। ये तो पहला मंत्र हो गया नौकरी पाने का, रोजगार का। दूसरा मंत्र कौन सा है? दूसरा मंत्र भी है, स्क्रीन पर देखिए। दूसरा मंत्र है ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः। ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः ये मंत्र मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन, मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन राशि के लिए यह मंत्र अच्छा होगा। इसका जप बृहस्पतिवार की सवेरे से आरंभ करेंगे और रोज सवेरे 11 माला 11 × 108 बार इस मंत्र का जप करेंगे। मंत्र का जप करेंगे हल्दी की माला से। रोज सवेरे 11 माला जप करें अपनी राशि के हिसाब से। निश्चित रूप से आपके रोजगार की, आपके नौकरी की व्यवस्था हो जाएगी। अब अगर आप बीमारी से परेशान हैं, अपना स्वास्थ्य बेहतर करना चाहते हैं,
आप बीमारी से रक्षा चाहते हैं, स्वास्थ्य की समस्याओं से रक्षा चाहते हैं, तो उसके लिए कौन सा मंत्र पढ़ेंगे? मुख्य रूप से 2 मंत्र बीमारी और स्वास्थ्य रक्षा के लिए प्रयोग किए जाते हैं। कुल वैसे तो बहुत सारे मंत्र हैं, बहुत सारी स्तुति है, लेकिन कुल मिला के 2 मंत्र ऐसे हैं जो बीमारी और स्वास्थ्य रक्षा के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इनका जप किया जाता है सोमवार को प्रातः काल से। सोमवार को सुबह से इनका जप करें और कम से कम 11 माला अगर रोज जप करें तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। भगवान शिव के सामने रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का जप किया जाएगा, स्वास्थ्य और बीमारी वाला, तो इससे जल्दी लाभ होगा। पहला मंत्र देखिए, पहला मंत्र है ओम हौं जूं सह। ओम हौं जूं सह। मेष, सिंह, धनु, मिथुन, तुला और कुंभ राशि के लिए यह मंत्र उत्तम होगा अगर आपको स्वास्थ्य की समस्या चली आ रही है तो। दूसरा मंत्र है ओम जूं सह माम पालय पालय। ओम जूं सह माम पालय पालय। ये मंत्र वृष, कन्या, मकर, कर्क, वृश्चिक और मीन। वृष, कन्या, मकर, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के लिए यह मंत्र काफी शुभ होगा, काफी लाभकारी होगा। अब आते हैं धन प्राप्ति के मामले पे, क्योंकि सब बता दें आपको और पैसे की बात ना करें तो आपको लगेगा कि पंडित जी ने कोई सही बात तो बताई ही नहीं। तो आपको बताते हैं धन प्राप्ति के 2 विशेष मंत्रों के बारे में, जिसका जप आप अपनी राशि के हिसाब से कर सकते हैं। 2 विशेष मंत्र हैं जो धन प्राप्ति में काफी सहायक होते हैं। इसमें से कोई भी मंत्र आप चुन लें, मां लक्ष्मी के सामने कमल गट्टे की माला से या स्फटिक की माला से इसका जप किया जाए तो धन इससे बड़ी सरलता से प्राप्त होता है। इस मंत्र का जप शुक्रवार से आरंभ करें और कम से कम 11 माला 11 × 108 बार रोज सवेरे ये मंत्र पढ़ें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पहला मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। ये मंत्र मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन। मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन राशि के लिए बड़ा अच्छा होता है। उनके लिए इस मंत्र का जप करना होगा धन प्राप्ति के लिए। और दूसरा मंत्र है ओम श्रीं श्रियै नमः। ओम श्रीं श्रियै नमः। ये मंत्र वृष, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और कुंभ। वृष, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और कुंभ राशि के लोगों के लिए बढ़िया होता है अगर इसका जप किया जाए मां लक्ष्मी के सामने बैठ करके इस फटिक की माला से या कमल गट्टे की माला से। मंत्र का जप करना शुरू करिए शुक्रवार के दिन से और रोज शाम को 1 माला यानी 108 बार अगर इस मंत्र का जप करें तो आपके लिए बहुत उत्तम होगा, बहुत अच्छा रहेगा। तो अपनी मनोकामनाओं के हिसाब से आप मंत्र का जप कर सकते हैं और हमने आपको बड़े सारे मंत्र बताए हैं। अपनी राशि के हिसाब से सही मंत्र का चुनाव करके अगर आप मंत्र का जप करेंगे तो आपको लाभ जरूर होगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपके सवालों के जवाब देंगे, आपके राशिफल का हाल बताएंगे। लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि क्या है आज की जिज्ञासा। आज की जिज्ञासा है कि पूजा, उपासना और ध्यान करने में क्या करना ज्यादा बेहतर होता है। अगर आप ईश्वर की पूजा उपासना करते हैं तो वो बेहतर है या ईश्वर का ध्यान करना अच्छा है। इस महत्वपूर्ण सवाल का जवाब आगे आपको देंगे
और आगे आपको बताएंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होंगे तो आपकी जिज्ञासा का समाधान करेंगे। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको मनोकामनाओं के मंत्र के बारे में बता रहे थे। इस बीच एक दर्शक जुड़ रहे हैं, विश्वंभर हैं लखनऊ से, उनसे बात करते हैं। विश्वंभर जी बताइए। पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार। पंडित जी मैं ये कह रहा था, हमने एक मकान खरीदा था 16/7/1997। अच्छा पंडित जी जब से यहाँ मकान में आए लमसम 5-6 गाड़ियाँ थी और जो है प्रॉपर्टी थी काफी, सब जो है खत्म हो गई है। सिर्फ जो है ये मकान ही बचा है हमारे पास। आपको अपने जन्म की तारीख पता है? नहीं तारीख तो नहीं पता पंडित जी। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। देखिए विश्वंभर जी, जो इस समय की प्रश्न कुंडली बनती है और जो मकान के लक्षण आप बता रहे हैं, इसके हिसाब से ऐसा लगता है कि आपके मकान का जो ईशान कोण है, पूरब उत्तर का जो कोना है, उसमें थोड़ी गड़बड़ी है। ईशान कोण में या तो टॉयलेट बना हुआ है या ईशान कोण में कुछ गड़बड़ी है। ईशान कोण में जब गड़बड़ी होती है घर में, तो निश्चित रूप से घर का विघटन शुरू हो जाता है, पैसे रुपए का, धन का नुकसान होता है, लोग बीमार रहने लगते हैं, ईश्वर की कृपा थोड़ी कम हो जाती है। तो ऐसा लग रहा है कि पूरब उत्तर के कोने में कुछ गड़बड़ी है, उसको ध्यान में रखिए। और अगर पूरब उत्तर के कोने में कोई गड़बड़ी है तो उसको ठीक कराइए। टॉयलेट वगैरह है तो उसको बंद करिए, और अगर टॉयलेट का टैंक वगैरह है तो उसको ठीक कराइए। और अगर ठीक कराना संभव ना हो तो मकान बेच देना ही बुद्धिमानी है। मकान को हटाइए, क्योंकि अगर मकान में ईशान कोण ठीक नहीं होगा तो वो मकान आपको फायदा नहीं दे पाएगा। दूसरा, आप 6 का अंक बताते हैं ज्योतिष के हिसाब से। 6 का अंक होने की वजह से 2021 के अप्रैल के बाद, अगले साल के अप्रैल के बाद से आपके परिवार की और आपकी आर्थिक स्थिति काफी बेहतर हो जाएगी। जो मुश्किलें चली आ रही हैं, ये मुश्किलें हल हो जाएंगी, समस्याएं रास्ते पे आ जाएंगी। फिलहाल आप ऐसा करिए कि रोज सवेरे 108 बार गायत्री मंत्र पढ़िए। सामने एक तांबे के लोटे में या साफ गिलास में पानी भर के रख लीजिए और 108 बार बोल बोल कर गायत्री मंत्र पढ़िए। जब गायत्री मंत्र का जप हो जाए तो उस पानी को हाथ में लेकर के पूरे घर में छिड़किए। ऐसा करने से भी बहुत हद तक जो घर की निगेटिव एनर्जी है, जो घर की नकारात्मक ऊर्जा है, वो निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात आपके राशियों की करेंगे, आपके सवाल का जवाब देंगे और साथ ही साथ समाधान करेंगे आपकी जिज्ञासा का। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके सवालों के जवाब भी दे रहे थे और मनोकामनाओं के मंत्र के बारे में बता भी रहे थे। अब हम बात करेंगे आपके राशियों की, आपके सवाल का जवाब भी देंगे और आपकी जिज्ञासा का समाधान भी करेंगे। लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने की सरल बातें निरोगी भव में। 1 गिलास पानी ले लें, इसमें 4 पत्ते तेजपत्ता के डाल करके इसको उबाल लीजिए। पानी जब आधा रह जाए तो आप इसको छान लीजिए और दिन में 2 बार पीजिए। ऐसा अगर आप नियमित रूप से करें, हफ्ते भर करके देखें, आपको जोड़ों के दर्द से, ज्वाइंट पेन से बहुत जल्दी छुटकारा मिलना शुरू हो जाएगा। चलिए अब राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं मेष राशि का हाल। मेष राशि, आर्थिक नुकसान से बचाव करें, व्यर्थ की चिंता न करें, यात्राओं से भी बचें। शुभ रंग आपका पीला होगा और भाग्य होगा 70%। वृष राशि, दौड़ भाग ना करें, संतान की तमाम चिंताएं आपकी दूर होंगी, अचानक आपको आर्थिक लाभ होगा। शुभ रंग आसमानी और भाग्य आपका साथ निभाएगा 80%। मिथुन राशि, पारिवारिक जीवन बेहतर होगा, करियर में आपको सफलता मिलेगी, आर्थिक पक्ष आपका मजबूत रहेगा। शुभ रंग फिरोजी और भाग्य आपका साथ निभाएगा 90%। कर्क राशि, मानसिक चिंता हो सकती है, ऑफिस में विवादों से बचाव करें, भगवान शिव की उपासना करें तो बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 60%।
सिंह राशि, स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा, संतान की आपके उन्नति होगी, नौकरी में परिवर्तन के योग बने हुए हैं। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 70%। कन्या राशि, पारिवारिक समस्या हल होगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 80%। तुला राशि, करियर में सफलता के योग हैं, मान सम्मान आपका बढ़ेगा, आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 75%। वृश्चिक राशि, करियर की समस्या हो सकती है, ध्यान रखें, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, भगवान शिव के मंत्र का जप करें तो बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग आपका लाल और भाग्य साथ निभाएगा 60%। धनु राशि, परिवार में शांति रहेगी, करियर में आपके सुधार होगा, प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 70%। मकर राशि, दौड़ भाग ना करें, नया काम शुरू ना करें, इस समय कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 65%। कुंभ राशि, दिन भर आप व्यस्त रहेंगे, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा, रुका हुआ काम पूरा होगा। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 75%। मीन राशि, दाम्पत्य जीवन का ध्यान रखें, स्वास्थ्य आपका कमजोर हो सकता है, भगवान शिव को जल अर्पित करें। शुभ रंग हल्का पीला और भाग्य होगा 60%। इस बीच एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, सौरभ हैं धनबाद से, उनसे बात करते हैं, जयपुर से। बताइए सौरभ। नमस्कार जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी, मुझे ना अपने बारे में पूछना है। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 24/11/2001। 24/11/2001। हाँ जी पंडित जी। समय बताइए। शाम को 6:24 PM 6:34। कहाँ पे जन्म हुआ है? सर मेरा बल्लभपुर फरीदाबाद में, हरियाणा साइड में पड़ता है। जी जी, पूछिए क्या सवाल है। हाँ जी पंडित जी, मुझे ना अपने बारे में वैसे नहीं पूछना, मुझे ये पूछना है पंडित जी। पंडित जी, मुझे ना भगवान कृष्ण में बहुत ज्यादा श्रद्धा है। मैं चाहता हूँ मेरा ये जीवन में सफल होता है, भगवान कृष्ण तक मैं पहुँचा इस जीवन में, उनकी भक्ति मिले मुझे कुछ। पंडित जी ये बताइए। सौरभ, जो प्रश्न आप पूछते हैं ना, मैं बहुत लगा पंडित जी। नहीं, आपकी बात समझ गया मैं। जो प्रश्न आप पूछते हैं ये प्रश्न ज्योतिषीय नहीं है, ये प्रश्न आध्यात्मिक है। दूसरी बात ये है कि देखो, जब आप किसी देवी देवता की तरफ बढ़ते हैं, चलते हैं, शास्त्र कहता है मुक्त्याकांक्षा सद्गुरु प्राप्ति, कृष्ण आज भी गुरु हैं, और जो कृष्ण की तरफ चलना चाहता है, जो कृष्ण की तरफ चलता है, कृष्ण यकीनन उसे गुरु रूप में प्राप्त होते हैं, आपको भी होंगे। तो कृष्ण को प्राप्त करने की पूरी चेष्टा करिए, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। उनकी भक्ति में रमिए, उनका ध्यान करिए, उनका भजन कीर्तन करिए, लेकिन साथ ही साथ जो सामाजिक जिम्मेदारियां हैं उनको भी निर्वाह कीजिए। अपने नौकरी, अपने करियर, अपने जीवन पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। यानी दोनों को मिला करके अगर आप चलेंगे तो मुझे लगता है बड़ा अच्छा रहेगा। और अगर आपके अंदर इस उम्र से भगवान कृष्ण के प्रति लगन जग गई है तो ये पूर्व जन्म के संस्कार हैं आपके, जो जीवन में दिखाई दे रहे हैं। और निसंदेह हम कामना यही करेंगे कि कृष्ण ही आपको गुरु रूप में प्राप्त हों। आप नियमित भगवान कृष्ण की पूजा करिए। कृष्ण का नाम भी एक मंत्र है, कृष्ण 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 कृष्ण, इस मंत्र का अधिक से अधिक जप करिए और भगवान कृष्ण से प्राप्त करने की प्रार्थना करिए। भगवान कृष्ण आपको गुरु रूप में प्राप्त होंगे, और जैसे ही वो आपको गुरु रूप में प्राप्त होंगे, आपको जीवन में बाकी चीज़ों को समझने की आवश्यकता नहीं रहेगी। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको बता दूं कि आने वाले साल में आपके विवाह के मामले, आपके संतान के मामले निश्चित रूप से हल होंगे, निश्चित रूप से बेहतर होंगे। इसके अलावा धन और संपत्ति की जो स्थितियां हैं वो कुल मिला के आपके लिए सामान्य रहेंगी। सेहत आपकी इस साल ठीक रहेगी, सेहत में कोई खास मुश्किल नहीं है। आपको करना यह है कि पूरे साल भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए वर्ष बहुत अच्छा रहेगा।
चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा क्या है और इसका समाधान क्या है। आज की जिज्ञासा है कि अगर आप भगवान की पूजा उपासना करते हैं या भगवान का ध्यान करते हैं तो इन दोनों में क्या करना ज्यादा बेहतर होता है? सामान्य पूजा उपासना करना, घंटी शंख बजाना, या भगवान का गंभीरता से ध्यान करना, इसमें क्या ज्यादा बेहतर होता है? देखिए, ईश्वर को आप कई रूपों में पूज सकते हैं। ईश्वर की पूजा उपासना भी फलदायी होती है। अगर आप घंटी बजाते हैं, शंख बजाते हैं, मंत्र जप करते हैं, स्तुति करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि उसका कोई मूल्य नहीं है, उसका भी मूल्य है और उसका भी फल मिलता है। ईश्वर की कृपा आपको प्राप्त होती है। लेकिन ईश्वर का या अपने गुरु का ध्यान करना सर्वोत्तम होता है। अगर आपको वास्तव में ध्यान करना पता है, ये नहीं कि आंखें बंद करके नाक दबा लिए ध्यान हो गया, नहीं। अगर आपको ध्यान की टेक्निक पता है और आप ईश्वर का या गुरु का ध्यान करना जानते हैं तो वो करना सर्वोत्तम होता है। और याद रखिए, ध्यान से ही ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है। अगर ईश्वर को प्राप्त करना है तो आपको ध्यान करना पड़ेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज का शुभ पहर क्या है। आज का शुभ पहर है रात को 10:30 से तकरीबन 12 बजे तक। इस समय में नमः शिवाय का जप करें, ज्यादा से ज्यादा जप करें। ऐसा करने से भगवान शिव की कृपा से आपकी तमाम मनोकामनाएं निश्चित रूप से पूरी होंगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय है रात को 10:30 से तकरीबन 12 बजे तक। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही।